हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेहनत लगती है यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रमेय। ये टॉपिक आपका चरक में भी है, रोग निदान में भी है और काया चिकित्सा में भी है। ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और 10 मार्क्स में इस रोग के भेद भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्युत्पत्ति। प्र उपसर्ग में मी धातु लगाकर और घ प्रत्यय लगाकर परमेय शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब इसकी पढ़ेंगे परिभाषा। प्रकर्षेण मेहती इति परमेय है, मतलब बार बार या अत्यधिक गंदले मूत्र का त्याग करना, यही प्रमेय की परिभाषा है। प्रकर्षेण मेहती इति परमेय है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर पढ़ेंगे परमेय के निदान। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य ओदक आनुप्रसा पयासी नव अन्नपानम गुण वैकृतम च प्रमेय हेतु कफ कृच सर्वम। आस्य सुखम मतलब आराम से बैठना, स्वप्न सुखम मतलब अत्यधिक नींद लेना, दधिनी ग्राम्य उदक आनुप्रसा प्यासी मतलब अत्यधिक दही का सेवन, ग्राम्य उदक आनूप मांस का अत्यधिक सेवन या नए अन्नपान का अत्यधिक सेवन और इच्छुके पदार्थों का अत्यधिक सेवन, ये क्या है, प्रमेय के निदान है। तो आप इस श्लोक को भी एक बार देख लीजिएगा और हो सके तो आप याद कर लीजिएगा, श्लोक इम्पॉर्टेंट है आपका। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय के पूर्व रूप। मुख माधुर्य मतलब मुख में मधुरता आ जाना, मुख तालु कंठ शोष मतलब मुख का सूख जाना, आलस्य केशों का जटिल होना, हस्त व पाद में दाह मतलब हाथ और पैर में दाह, मूत्र पर चींटी का लगना, ये इसका इम्पोर्टेंट पूर्व रूप है। पिपासा अधिक्य मतलब अधिक प्यास लगना, केश नख आति वृद्धि मतलब कि केश और नख की अतिवृद्धि होना, सर्वांग शून्यता मतलब कि शरीर का सुन्न पड़ जाना या अंगों का सुन्न पड़ जाना, शीत प्रियत्व मतलब का शीत पदार्थों की इच्छा होना या अच्छा लगना, देह चिकनता मतलब देह में चिकनाहट आना। तो ये पूर्व रूप है प्रमेय के, इनको भी आप देख लीजिएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रमेय के रूप मतलब कि लक्षण। सामान्यम लक्षणम तेषाम प्रभूत अविल मूत्रता मतलब ये प्रमेय के लक्षण है। प्रभूत मूत्रता और अविल मूत्रता मतलब अधिक मात्रा में मूत्र त्याग और गंदला मूत्र त्याग, ये प्रमेय के कुछ प्रमुख लक्षण हैं। ये प्रमेय के कुछ और लक्षण हैं। शरीर गोरखता मतलब शरीर में भारीपन, पांडुवर्ण मूत्र मतलब येलोइश कलर का यूरिन, मुख माधुर्य मतलब मुख में मधुरता, श्वेत घन मूत्र मतलब कि सफ़ेद गाढ़ा मूत्र, शरीर जाड्यता मतलब कि स्टिफनेस, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, तृष्णाधिक्य मतलब प्यास का अधिक लगना, मूत्र बारंबारता मतलब बार बार मूत्र त्याग। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय के दोष और दुष्य। तो प्रमेय में तीनों दोष होते हैं और मुख्यतः कफ होता है। तो इसमें आप एक श्लोक याद कर लोगे, बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेष। चरक के निदान स्थान में श्लोक आया है, बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेष मतलब कि कफ जो दोष है ये मुख्यतः प्रमेय में होता है। अब इसके दुष्य देख लेंगे। प्रमेय में 10 दुष्य होते हैं। कौन कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, जल, लसिका, ओज और वसा। तो इसको हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे। ट्रिक है हमारी, धातुओं का जलवा। तो जैसा आपको बताइए धातुएं होती हैं 7 होती हैं, तो हमें इसमें 6 धातुएं तो हमें रखनी है और अस्थि हमें नहीं रखनी है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो अस्थि जो हमारी धातु है उसको नहीं रखेंगे। बाकी रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, ये हो गए 6 दुष्य प्रमेय के।
और आगे जलवा, ज से जल, ल से लस्सिका, व से वसा, और ये जो आ है, आ से ओज। इससे हम 10 दुष्य पढ़ लेंगे प्रमेय के। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, जल, लस्सिका, ओज और वसा। इसमें धातुओं में अस्थि धातु जो है हमारी नहीं आएगी। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय रोग की संप्राप्ति। तो निदानों के सेवन से दोष प्रकुपित होंगे और बस्ती में स्थान संशय करेंगे, और फिर दोष दूष्य समूर्चना होगी। किसमें? कुपित दोष और बस्ती के दोष की समूर्चना होगी। फिर मूत्र व स्त्रोतस दुष्टि होगी। फिर मूत्र की अति परिवर्ती होगी, मतलब मूत्र अधिक आएगा और बार बार आएगा, तो इससे क्या होगा? प्रमेय रोग हो जाता है। तो एक बार और देख लीजिए। निदानों के सेवन से दोष प्रकोप होंगे, प्रकोपित होंगे, बस्ती में स्थान संशय होगा, दोष दूष्य समूर्चना होगी, मूत्र व स्त्रोतस दुष्टि होगी, फिर मूत्र की अति प्रवृत्ति होगी और आप प्रमेय रोग हो जाएगा। अब देखते हैं संप्राप्ति घटक। तो इसमें क्या देखेंगे? पहले देखेंगे दोष। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था कि प्रमेय में तीनों दोष होते हैं और मुख्यतः कफ होता है, कफ की प्रधानता होती है इसमें। दूष्य हमारे 10 होते हैं, मैंने बताया ही था। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, जल, लस्सिका, ओज और वसा। अस्थि इसमें नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। इसमें 6 ही धातु होती हैं और अस्थि नहीं होता है, ठीक है। फिर स्त्रोतस, इसमें मूत्र व और मेद व स्त्रोतस की दुष्टि होती है। फिर स्त्रोत दुष्टि प्रकार, तो अति प्रवृत्ति, इसमें मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है, तो इसमें स्त्रोत दुष्टि प्रकार अति प्रवृत्ति आ जाएगा। अधिष्ठान, इसका अधिष्ठान का है बस्ती में। व्याधि स्वभाव चीरकारी, ये चीरकारी व्याधि होती है, मतलब लंबे समय तक के लिए होती है। फिर साध्य साध्यता, याप्य और असाध्य। फिर हम पढ़ेंगे प्रमेय रोग के प्रकार। तो तीनों दोष इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो तीनों दोष के हिसाब से हम इसके प्रकार देख लेंगे। वातज के 4 प्रकार होते हैं, पित्तज में 6 और कफज में 10। तो टोटल कितने हो गए? 20 टाइप्स हो गए प्रमेय के। तो पहले हम देखेंगे वातज प्रमेय। तो इसमें 4 आएंगे। वसा, वसा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में, ये इसमें 4 प्रकार आएंगे। तो इसको हम एक ट्रिक से देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी? वाम हस्त से मधु खाया, वाम हस्त से मधु खाया। वाम से, व से हो गया हमारा वसा में, म से मज्जा में, हस्त से हो गया हमारा हस्ती में, और मधु से हो गया हमारा मधु में। तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इसे आसानी से याद रख सकते हो कि वसा में, मज्जा में और हस्ती में और मधु में। तो ये क्या होता है वसा में? तो वसा में जो आपके मूत्र होता है, जो मूत्र के साथ वसा मिली हुई आती है। मज्जा में, मज्जा में आपके मूत्र के साथ मज्जा मिली हुई आती है। हस्ती में क्या होता है कि हस्ती में मतलब हस्ती मतलब हाथी, हाथी की तरह बार बार और अधिक मूत्र का त्याग करना, तो वो हो गया हस्ती में। ये मधुमेह का श्लोक है। मधुरम यच्च मेहेषु प्रायो माधवम मेहति सर्वे अपि मधुमेहाख्या मधुर्याच्य तक्षोरत। तो ये आप याद कर लेना। पित्तज प्रमेय, इसमें 6 टाइप्स के प्रमेय होते हैं। क्षार में, काल में, नील में, रक्त में, मंजिष्ठ में और हरिद्र में। तो पहले देख लेते हैं इसको हम कैसे याद करेंगे। तो जब क्षार कर्म करते हैं तो उस टाइम जो है स्किन का कलर काला और नीला हो जाता है। तो इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से कि जब क्षार कर्म करते हैं तो स्किन का कलर काला और नीला हो जाता है। तो इस तरह से आप ये 3 याद कर लोगे। और पित्त और रक्त के जो गुण होते हैं वो सेम होते हैं, तो आप याद ही रख लोगे कि रक्त में, पित्तज प्रमेय में रक्त में आया है। अब 5th है हमारा मंजिष्ठ में, तो ये भी रक्त वर्ण का होता है। तो आप इसको भी इस तरह से याद रख लोगे कि पित्तज और रक्त के गुण सेम होते हैं, तो मंजिष्ठ में भी इसमें पित्तज में आएगा। फिर 6th है हमारा हरिद्र में। तो आपको बताइए पित्त दोष जो होता है उसमें हरिद्र वर्ण तो होता ही है, तो ये भी आप याद रख लोगे कि हरिद्र में
पित्तज में आया है। तो ये 6 तरह के पित्तज पर में हो गए हैं, क्षार में, काल में, नील में, रक्त में, मंजिष्ठा में और हरिद्र में। तो अब हम देख लेते हैं क्षार में क्या होता है। क्षार में क्षार के जल के समान मूत्र त्याग होता है। क्षार के जल के समान मूत्र त्याग होता है। काल में काले रंग का मूत्र त्याग होता है और नील में नीले रंग का मूत्र त्याग होता है। काल में काले रंग का मूत्र त्याग और नील में नीले रंग का मूत्र त्याग होता है। अब हम देखेंगे रक्त में। रक्त में रक्त मिश्रित या फिर रक्त वर्ण का मूत्र त्याग होता है। या तो रक्त मिश्रित और या रक्त वर्ण का मूत्र त्याग होगा। मंजिष्ठ में भी रक्त वर्ण का मूत्र त्याग होता है। हरिद्र में, इसमें हरिद्र वर्ण का मतलब पीले वर्ण का मूत्र त्याग होता है। तो ये 6 तरह के हमने परमें देख लिए हैं, पित्तज परमें, क्षार में, काल में, नील में, रक्त में, मंजिष्ठ में और हरिद्र में। इसमें पीले रंग का मूत्र त्याग होता है, इसमें रक्त वर्ण का, इसमें भी रक्त वर्ण का मतलब लाल वर्ण का, इसमें नील वर्ण का मूत्र त्याग, इसमें काले वर्ण का, उसमें क्षार के समान जल का मूत्र त्याग होता है। अब हम पढ़ेंगे कफज परमेय। तो इसमें 10 तरह के परमेय बताए गए हैं। उदक में, इच्छु में, लाल में, सांद्र में, सांद्र प्रसाद में, सिक्ता में, शुक्ल में, शुक्र में, शीत में और शनि में। तो पहले हम देख लेते हैं ये हम कैसे याद करेंगे। तो आप ऐसे मान लीजिए कि आप राजस्थान गए हुए हैं। तो आपको बताइए राजस्थान में रेत होती है और सिक्ता मतलब क्या होती है, रेत। तो इससे हम मान लेंगे सिक्ता। तो अब राजस्थान में बहुत गर्मी है, तो अब हम वहाँ पे जाके गन्ने का जूस पियेंगे। तो एक गन्ना लेंगे जो कि आपका है लाल वर्ण का। गन्ना मतलब हो गया आपका इक्षु। तो लाल मतलब हो गया लाला में और इक्षु मतलब हो गया इक्षु में। तो अब इसमें गन्ने का रस डालेंगे। तो जो गन्ने का रस होता है वो गाढ़ा होता है मतलब सांद्र। तो सांद्र में ले लेंगे इससे। तो अब गन्ने का रस गाढ़ा है, इसको पतला करने के लिए हम इसमें क्या डालेंगे, जल डालेंगे। जल डालेंगे इसमें। तो जल मतलब हो गया उदक। तो उदक से आप ले लेंगे उदक में। और जल कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए मतलब शुक्ल, स्वच्छ होना चाहिए, शुक्ल। और शीत, अब राजस्थान में है गर्मी में तो ठंडा ही जल डालेंगे, शीत। तो शुक्ल में और शीत में। अब जब हमने इसमें जल डाला तो जो गन्ने का गाढ़ा पार्ट था तो वो यहाँ पे नीचे जो है इकट्ठा हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, सांद्र प्रसाद। एक तो गन्ने का रस गाढ़ा था उसे बोला था हमने सांद्र, और जो ये नीचे इकट्ठा हो गया इसे क्या बोलेंगे, सांद्र प्रसाद। तो क्या है, सांद्र प्रसाद में। उसके बाद हमें अब ये जो गन्ने का रस है ये धीरे धीरे पीना है मतलब शनि। शनि मतलब आपका होता है धीरे धीरे, तो मतलब धीरे धीरे पीना है। और राजस्थान हम कब गए थे, फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को। आपको याद रख लेना है कि शुक्रवार को हम राजस्थान गए थे। तो शुक्र से क्या हो गया आपका, शुक्र से हो गया आपका शुक्र में। तो इस तरह से आपके इसमें इस ट्रिक से आपके पूरे 10 में आपके तैयार हो जाते हैं। सिक्ता में, इक्षु में, लाला में, शुक्र में, सांद्र प्रसाद में, शनि में, सांद्र में, शीत में, उदक में और शुक्ल में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले है हमारा उदक में। तो उदक में क्या होता है, शीतल और सफ़ेद मतलब कि बिल्कुल साफ और सफ़ेद वर्ण का मूत्र त्याग होता है। फिर आगे हमारा इच्छु में। इच्छु में गन्ने के रस के समान मूत्र त्याग होता है, जैसे गन्ने का रस होता है उसके समान मूत्र त्याग होता है मतलब उसके जैसा। फिर आ गया आपका लार के समान मतलब लार के समान बंधा हुआ, इसमें हमारा मूत्र त्याग होता है।
फिर आएगा हमारा सांद्र में, इसमें जो है गाढ़ा मूत्र त्याग होगा, जैसे मैंने बताया ही था गाढ़ा, ऐसे इसमें गाढ़ा मूत्र त्याग होगा। फिर सांद्र प्रसाद में, इसमें जो मूत्र का है, जब मूत्र जैसे किसी गिलास में रख दिया और उसमें नीचे फिर उसका गाढ़ा पार्ट जम जाता है, इस तरीके का आपका मूत्र त्याग होगा। फिर है सिक्ता में, इसमें जो है मूत्र के साथ रेत के कण आते हैं, तो ये होगा आपका सिक्ता में, रेत के छोटे छोटे कण इसमें मूत्र के साथ आएंगे, तो ये आपका हो गया सिक्ता में। अब है शुक्ल में, इसमें मतलब सफ़ेद वर्ण का मूत्र आता है, चावल के आटे के समान मतलब सफ़ेद वर्ण का मूत्र त्याग होता है। फिर है शुक्र में, इसमें शुक्र मिश्रित मूत्र त्याग होगा, मतलब कि शुक्र की तरह शुक्र मिला हुआ मूत्र त्याग होता है। फिर है शीत में, इसमें शीतल मूत्र त्याग होता है, मतलब शीतल मतलब ठंडा मूत्र त्याग होता है शीतल शीत में। फिर है शनै में, इसमें जो है वेग रहित मूत्र त्याग होगा, मतलब कि वेग मतलब मंद मंद मूत्र त्याग होगा, धीरे वेग रहित मूत्र त्याग होगा। तो ये हो गए आपके कफज प्रमेय के 10 भेद। फिर आचार्य सुश्रुत ने 2 और भेद बताए हैं, एक है सहज प्रमेय, एक है अपथ्य निमित्तज प्रमेय। तो हम देख लेते हैं क्या होते हैं। सहज प्रमेय, जो माता पिता के बीज दोष से उत्पन्न हुआ हो, जो माता पिता के बीज दोष से उत्पन्न होता है वो सहज प्रमेय होता है। और अपथ्य निमित्तज, जो अहित आहार सेवन हम करते हैं उससे उत्पन्न होता है, मतलब आपने कुछ भी अहित आहार सेवन कर लिया तो उससे उत्पन्न जो होता है वो अपथ्य निमित्तज प्रमेय होता है। तो अब इसके लक्षण देख लेते हैं हम कुछ। सहज प्रमेय, इसमें कृशता, रुक्षता, थोड़ा खाने वाले जो होते हैं, पिपासा युक्त जिनको प्यास लगती है, घूमने फिरने वाले, ये इसके लक्षण हैं। फिर है अपथ्य निमित्तज प्रमेय, इसमें स्थूलता, बहुत खाने वाले जो बहुत खाने वाले होंगे, स्वप्नशील मतलब कि अधिक नींद लेने वाले या सोने वाले, स्निग्ध शरीर जिनका शरीर स्निग्ध होगा, ये प्रमेय उनको होता है। अब हम पढ़ेंगे साध्य असाध्यता। तो 3 दोषों से होता है ये, आपको पता ही है, वातज पित्तज कफज। तो जो वातज प्रमेय होते हैं वो असाध्य होते हैं, और जो पित्तज प्रमेय होते हैं वो याप्य होते हैं, और कफज प्रमेय होते हैं साध्य होते हैं। फिर आ गए उपद्रव, तो इसके 10 उपद्रव बताए गए हैं। उपद्रव होता है कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें श्लोक देख लेना आप। उपद्रवस्तु खलु परमेहिणाम, तृष्णा अतिसार, दाह दौर्बल्य, अरोचक अविपाक, पूतिमास, पीड़िका, अलजी, विद्रद्य च तत्प्रसंगा भवन्ति। ये चरक में निदान स्थान में आया है श्लोक। तो इसका मतलब क्या है? प्रमेय के उपद्रव कौन कौन से हैं? तृष्णा, अतिसार, दाह, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, पूतिमास, पीड़िका, अलजी, विद्रति। ये क्या हो गए? 10 उपद्रव हो गए प्रमेय के। तो ये श्लोक भी आप याद कर लीजिए। इसके बाद हम क्या देखेंगे? चिकित्सा सूत्र देखेंगे प्रमेय का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काया चिकित्सा में आपको जब 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें चिकित्सा सूत्र भी पूछते हैं, तो उसमें आपको ये श्लोक लिखना है प्रमेय में। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आपको चिकित्सा सूत्र पूछते हैं तो आपको ये श्लोक लिखना है। स्थूल प्रमेहि बलवानिहेक कृशस्थेक परिदुर्बलश्च संब्रहणम तत्र कृशस्य कार्य संशोधनम दोष बल अधिकस्य। तो इसका मतलब क्या है? स्थूल और बलवान रोगी में संशोधन चिकित्सा कराते हैं, मतलब अपतर्पण चिकित्सा कराते हैं, और कृश और दुर्बल जो रोगी होगा उसमें हम संशमन चिकित्सा कराएंगे। तो देख लेते हैं संशमन चिकित्सा कैसे कैसे। निदान परिवर्जन, व्यायाम, रुक्ष, अन्नपान और औषध व्यवस्था। निदान परिवर्जन मतलब जो भी आपके प्रमेय के निदान होंगे उनका त्याग, मतलब जो है निदानों का त्याग करना है, जिस भी कारण से प्रमेय हो रहा है उनका त्याग। व्यायाम,
व्यायाम करने को बोलना है। रुक्ष अन्नपान, जो अन्नपान होगा रोगी का उनको बोलना है रुक्ष अन्नपान लेना है आपको। और औषध व्यवस्था, और उनको औषध जो देनी है आपको, मेडिसिन। फिर है संशोधन में देख लेते हैं। स्नान कराना है 3 to 5 डेज आपको स्नान कराना है। वमन, अगर कफ पर में होगा, कफज पर में, तो उसमें आप वमन कराओगे। पित्तज पर में होगा तो उसमें विरेचन करवाना है। और अनुवासन बस्ती इसमें नहीं करानी है। परमेय में अनुवासन बस्ती नहीं कराई जाती है। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना, अनुवासन बस्ती परमेय में नहीं कराई जाती है। तो अब श्लोक को हम कैसे देखेंगे। तो जो जैसे ये है स्थूल प्रमेही बलवाहिनी, मतलब कि स्थूल और बलवान रोगी में, तो आप इसको ऐसे क्रॉस करके याद कर सकते हो। मतलब कि स्थूल और बलवान रोगी में संशोधन कराना है। और जो कृश और दुर्बल रोगी है उसमें आपको क्या करना है, संभ्रमण, मतलब संशमन कराना है आपको इसमें। तो आप इसको क्रॉस में ऐसे याद कर सकते हो। चलो अब हम देखेंगे, ये सुश्रुत आचार्य सुश्रुत ने बताई है चिकित्सा साधन रहित प्रमेही की विशेष चिकित्सा। मतलब कोई भी बिना मेडिसिन के, बिना साधन के प्रमेय, अगर प्रमेय रोगी की आपको चिकित्सा करनी है तो आप कैसे करोगे। तो ये सुश्रुत ने कुछ विशेष चिकित्सा बताई है और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा और ये एग्ज़ाम में भी आती है। तो इसमें देखेंगे गोमूत्र व गोबर का सेवन कराना है। जो प्रमेय रोगी होगा उसको गोमूत्र और गोबर का सेवन कराना है। गायों के साथ रहे, जो प्रमेय रोगी है उनको उसको बोले कि गायों के साथ रहे। बिना जूता व छाते के सूर्य के नीचे टहले, मतलब आपको बिना जूतों के और छाते के, मतलब कि बिना जूते के आपको धूप में जो है टहलना है। हल चलाएं या कूप खोदें, मतलब हल चलाएं, कूप मतलब गड्ढा, या गड्ढा खोदें, मतलब कोई भी आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका शरीर जो है एक्टिव रहे। एक्सरसाइज आपको करनी है। पीछे ही बताया था प्रमेय में व्यायाम करना होता है संशमन में। वेदों का पठन पाठन करें, वेदों का पाठन करें मतलब पढ़ें वेद। 100 योजन है अधिक यात्रा करें, 100 योजन या उससे अधिक यात्रा करें। तो आप प्रमेय में एक्सरसाइज करनी होती है, गायों के साथ रहें, गायों के साथ रहें, और धूप में बिना जूते के और छाते के टहलें, मतलब चलें। तो ये कुछ आचार्य सुश्रुत ने साधन रहित प्रमेय की चिकित्सा बताई है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। अब हम इसमें कुछ मेडिसिन देखते हैं। पहले देखेंगे रस। रस में बसंत कुसुमाकर रस, तारकेश्वर रस, स्वर्ण वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म। तो इसमें ये याद कर लीजिएगा, रस में बसंत कुसुमाकर रस, तारकेश्वर रस, स्वर्ण वंग भस्म, त्रिवंग भस्म, स्वर्ण वंग भस्म और त्रिवंग भस्म और स्वर्ण माक्षिक भस्म। ये तो आपको ऐसे याद हो ही जाएंगे, ठीक है। फिर वटी, शिवा गुटिका, शीला जतवादी वटी, चंद्र प्रभावटी, त्रिकटु गुटिका। तो ये याद कर लीजिए आप, चंद्र प्रभावटी, त्रिकटु गुटिका, ये सब जो है हम प्रमेय में देते हैं। चूर्ण देख लेंगे इसमें। त्रिफला चूर्ण देंगे, त्रिफला चूर्ण और न्यग्रोधाद्य चूर्ण, ये 2 चूर्ण जो है हम प्रमेय रोगी को देते हैं। क्वाथ, फलत्रिकादि क्वाथ, त्रिफलादि क्वाथ और दार्वादि क्वाथ, ये कुछ क्वाथ हैं जो हम प्रमेय रोगी को देते हैं। आसव में लोद्रासव और दंत्यासव। फिर घृत या तेल देख लेंगे। प्रमेही मिहिर तेल, प्रमेय मिहिर तेल और त्रिफलादि घृत। रसायन, अब इसमें हम रसायन देखते हैं कि कौन कौन से रसायन प्रयोग होते हैं। तो आमलकी, गुग्गलू, शिलाजितु और लहसुन, ये आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है रसायन प्रयोग। आमलकी, शिलाजितु, गुग्गलू और लहसुन, तो आप ये याद कर लेना। और रसायन आपको वो होता है जो धातुओं को पुष्ट करता है। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू।